एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। बच्चों, ये लास्ट ईयर का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ये पेपर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा पेपर किस तरीके का आना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपकी 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, जो भी आपको सब्जेक्ट कोड दिया गया है उसे आपने जो है वो लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर बुक में जितने भी शीट्स हैं उन्हें आपने काउंट करना है। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चंस जो कि आपने मतलब कि ब्लैंक पेज छोड़ दिया है, उसके बाद अगर आपने आंसर से स्टार्ट किया है तो जो भी आपने आंसर्स ब्लैंक पेज छोड़ने के बाद स्टार्ट किया है उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। आंसर शुड बी ब्रीफ, आंसर जो है वो छोटे देने हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने हैं। जहां पर आपसे लेबल डायग्राम पूछा जाएगा वहां पर लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एमसीक्यू सबसे पहले दिया गया है आपको, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे सारे। अटेम्प्ट द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इट इज यूज टू सी डिफरेंट ब्यूटीफुल पैटर्न। तो ब्यूटीफुल पैटर्न देखने के काम आता है। तो आंसर क्या है? कैलिडोस्कोप। अगला क्वेश्चन है बेटा कि चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफर ऑफ। तो चार्ज जो है वो किस चीज के ट्रांसफर से प्रोड्यूस होता है? आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर एपिडेमिक। इसमें से कौन सा जो है वो एपिडेमिक है? तो डेंगू भी होता है, स्वाइन फ्लू, कॉलेरा, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच लिक्विड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है? तो आंसर है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो क्या है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट है साउंड कैन ट्रेवल इन। साउंड जो है वो कहां पर ट्रेवल कर सकता है? तो वो गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों में ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट। किस तरीके के जो है फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट होता है? तो आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है द हार्मोन हुज डेफिशिएंसी मे कॉज डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है वो कौन से हार्मोन की कमी की वजह से होता है? तो आंसर है इंसुलिन। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोड्यूसेस। तो जब एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज होते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? आंसर है जाइगोट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब ऑन द स्पॉट जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, तो क्या है? बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द बेस्ट क्वालिटी कोल इज। तो बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डेफिनेटली बी कॉल्ड लिविंग और नॉन लिविंग। इन्हें लिविंग या नॉन लिविंग जो है वो नहीं कहा जा सकता। किसे नहीं कहा जा सकता? वायरस को। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज कैन मेक इट्स ओन फूड। अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसमें से कौन सा है? तो एल्गेई भी होता है, डाइटम भी होता है। ठीक है, तो एल्गेई एंड डाइटम होगा वैसे इसका आंसर। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग। अर्थवॉर्म का इस्तेमाल जो है वो क्या चीज प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट बेटा मैचिंग है। ठीक है, तो किचन में फ्यूल की तरह किसका इस्तेमाल किया जाता है? एलपीजी का। ठीक है, नंबर 1। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यानी आग बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पंजाब का स्टेट मैमल कौन सा है? ब्लैक बक। एग लेइंग एनिमल को ओवीपैरस एनिमल कहा जाता है। नंबर 4। नॉइस जो है वो अनवांटेड साउंड है, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 5। ठीक है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर। तो सर्दियों में जो फसलें उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? रबी क्रॉप्स। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 55,000 किलोजूल पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनरी फिजन अकर्स इन। बाइनरी फिजन जो है वो किसमें होता है? एमीबा में। ठीक है, एमीबा। नेक्स्ट है इफ द ओव्यूम इज फर्टिलाइज। अगर ओव्यूम फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से तो क्या फॉर्म होता है? जाइगोट।
नेक्स्ट है ग्रेविटेशन फोर्स इज डैश फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नेक्स्ट है कि फ्रिक्शन ऑन द बॉडीज मूविंग थ्रू फ्लूइड्स इज कॉल्ड। तो जो फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड से जो है वो बॉडी जो है वो मूव हो रही है, उसे क्या कहा जाएगा? फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, या फिर हम इसे ड्रैग कह सकते हैं, ठीक है, और ड्रैग। नेक्स्ट है रबिंग बोथ हैंड प्रोड्यूसेस। जब दोनों हाथों को रब किया जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। ठंड में हम लोग हाथ जो है वो आपस में रब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है साउंड रिक्वायर्स अ डैश टू ट्रेवल। साउंड को क्या चाहिए ट्रेवल करने के लिए? मीडियम। कोविड-19 जो है वो कैसा डिजीज है? पेंडेमिक। लाइट कैन पास थ्रू डैश बॉडीज। लाइट जो है वो किसके थ्रू जो है वो पास हो सकती है? ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉडीज से पास हो सकती है। इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन टर्न सॉइल एसिडिक और बेसिक। अगर हम फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इससे जो मिट्टी है वो एसिडिक या बेसिक हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद नेक्ड आईज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी को आप अपनी आंखों से, यानी कि बिना किसी चीज के हेल्प से देख सकते हो, तो ये गलत है। सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग देन डीजल। सीएनजी जो है वो डीजल से ज्यादा पोल्यूट करता है, यानी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट इज नॉट असेंशियल फॉर एडोलसेंट। बैलेंस डाइट एडोलसेंट के लिए जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत है। इसके बाद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, किसी 12 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं। व्हाट इज पेस्ट? गिव एग्जांपल। पेस्ट क्या होता है? एग्जांपल देना है। तो एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल दैट अटैक क्रॉप्स। तो किसी भी मतलब किसी भी तरीके के जानवर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जो फसल है, ठीक है, उस पे अटैक करते हैं, उन्हें पेस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स, रोडेंट्स, ठीक है, या बड़े जानवर यानी कि बिग एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है नेम द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर ग्रुप कौन कौन सा है? तो आंसर है बैक्टीरिया, फंगी, एल्गेई, प्रोटोजोआ और वायरस। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोल से लिया गया है, ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल्स आर यूजफुल सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से जो यूजफुल सब्सटेंस जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं, यानी कि प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट द कंडीशन इन विच कंबशन कैन टेक प्लेस। किसी भी चीज को जलाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है? तो नेसेसरी कंडीशन है, सबसे पहले जलने वाली चीज होनी चाहिए, कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। उसके बाद जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, और एयर और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, एयर या ऑक्सीजन जो है होना चाहिए, ताकि क्योंकि बिना एयर या ऑक्सीजन की चीजें नहीं जलती है, ठीक है, तो उसका होना भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक क्या है? IUCN हैज प्रिपेयर अ बुक कॉल्ड रेड डेटा बुक। तो IUCN ने एक बुक प्रिपेयर किया जिसे रेड डेटा बुक बोला जाता है। रेड जो है वो खतरे का निशान होता है, ठीक है, तो इसमें उन प्रजातियों को रखा जाता है जो कि खतरे में है, ठीक है। डिफरेंट रेड डेटा बुक आर प्रिपेयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। तो एनिमल्स के लिए अलग रेड डेटा बुक प्रिपेयर की गई है और प्लांट्स के लिए अलग की है। नेम वेरियस स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल है उसमें कौन कौन से स्टेज है? सबसे पहले एग होता है, फिर लार्वा बनता है, इसके बाद प्यूपा और फिर एडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एडोलसेंस क्या होता है, यानी किशोरावस्था क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज सम चेंज। तो वो लाइफ का वो पीरियड जिसमें बॉडी जो है वो कुछ काफी मतलब कि चेंजेस से होते हुए जाती है, जिससे कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, ठीक है, उसको एडोलसेंस कहा जाता है। ये एज जो है 10 और 11 से शुरू होकर 18 to 19 ईयर्स तक रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 मेथड बताने हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के। तो सबसे पहला है सरफेस को जो है वो रफ बना देना, ठीक है, बाय मेकिंग सरफेस इन कांटेक्ट एक्स्ट्रा रफ और अनइवन, ठीक है, यानी कि उबड़ खाबड़ जो है वो बना देना ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके।
दूसरा है ग्रूव्स बना देना, ठीक है, या जो एंड ट्रेड्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, या ट्रेड्स बना देना। जैसे कि आपने देखा होगा जो आप मतलब कि स्कूटर चलाते हो या बाइक चलाते हो, उसके जो टायर्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो इस तरीके से निशान से बने होते हैं, है ना, इनको जो है वो ग्रूव्स कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज और म्यूजिक में क्या फर्क है। तो नॉइज जो है यानी कि शोर, ये अनप्लीजिंग होता है हमारे कानों के लिए, हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, जबकि म्यूजिक जो है वो हमारे कानों को अच्छा लगता है, ठीक है। नॉइज से हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और म्यूजिक से हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। नॉइज जो है वो इरेगुलर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, म्यूजिक रेगुलर वाइब्रेशन जो है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि साउंड ऑफ एन एयर जेट का साउंड हो गया, और म्यूजिक साउंड जो है अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि तबला, फ्लूट, इनसे जो म्यूजिक क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमिक क्या होता है। तो एपिडेमिक जो है वो क्या होता है, इज रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज, जिसमें डिजीज जो है यानी कोई बीमारी जो है वो काफी स्पीडली फैलती है, काफी ज्यादा लोगों में फैलती है एक बार में, ठीक है, जैसे कि डेंगू या कोलेरा। अगला क्वेश्चन है कंडक्टर क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो वो मटेरियल जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट हो जाता है, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, उसे कंडक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, तो आपने देखा होगा कि बिजली की तार जो होती है वो कॉपर की बनी होती है ना। इसी तरीके से सिल्वर जो है वो भी अपने अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ प्रिकॉशंस बताइए अपनी आंखों की सेफ्टी के लिए। तो कभी भी जो ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट है जैसे कि सन हो गया, उसको डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए, ठीक है। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सोलर एक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण हो तो हमें डायरेक्ट सन को नहीं देखना चाहिए। काफी ज्यादा डिम लाइट में या काफी ज्यादा तेज रोशनी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अपनी आंखों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए जब भी हम खेल रहे हो या जब भी हम कोई काम कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा हमें अपनी आंखों को जो है वो ठंडे पानी से और मतलब कि साफ पानी से धोना चाहिए, आइस को हमें रब नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर बताना है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो है वो सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। गैमेट्स यहाँ पे जो है वो मतलब कि नहीं बनते हैं, यहाँ पर गैमेट्स जो है वो फॉर्म होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इसका मेन स्टेप होता है, यहाँ पर यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जाइगोट नहीं बनेगा। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। न्यू इंडिविजुअल जो होंगे वो बिल्कुल एज इट इज यानी कि आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, जबकि जो न्यू इंडिविजुअल यहाँ पर होंगे उनमें मदर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, कुछ फादर के आएंगे, ठीक है, तो वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो रबर शूज या रबर ग्लव्स जो है वो क्यों पहनते हैं। तो आंसर है इलेक्ट्रीशियन जो है वो रबर ग्लव्स या रबर शूज इसलिए पहनते हैं जब वो बेसिकली रिपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस को या इलेक्ट्रिक सर्किट को, तो वो रबर ग्लव्स या शूज पहनते हैं क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पुअर कंडक्टर क्या होता है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होता है जब इलेक्ट्रीशियन जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक उन्हें नहीं लग पाता, बेसिकली वो एक्सीडेंट से खुद को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो एडोलसेंट्स यानी किशोरावस्था के लिए क्यों जरूरी है, वो आपने बताना है। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडोलसेंट्स के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उनके जो बोन्स है उनको स्ट्रांग बनाता है, उनके मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, उनका कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है वो इंप्रूव करता है, इसके अलावा उनका मूड जो है वो भी अच्छा रहता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, उनका हेल्दी वेट गेन होता है। जो क्रॉनिक डिजीज है जो कि लाइफ मतलब कि जब वो थोड़े बुजुर्ग होने लगेंगे उस टाइम पे होगा, तो उससे भी उनको बेसिकली प्रिवेंट करता है, ठीक है, तो ये उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। अगला क्वेश्चन है बेटा वाटर इज नॉट, क्वेश्चन है बेटा कि वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर, पानी का इस्तेमाल जो है वो आग बुझाने के लिए नहीं किया जाता, जब अगर जो है वो आग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट की वजह से लगी हो तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो water is not used to put out fires caused by electrical because water conduct electricity, तो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से जो है वो आग लगी होती है तो पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने दे सकता है, ठीक है।
इसके बाद जो है इफ वी यूज वाटर द इलेक्ट्रिसिटी कैन स्प्रेड, अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फैल जाएगी, जिसकी वजह से शॉक लग सकता है या आग और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, इसके बजाय हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर जो ड्राई पाउडर होता है एक्सटिंग्विशर, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और सेफली जो है वो आग को बुझा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स बताने हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट्स के इफेक्ट होते हैं, सबसे पहला है केमिकल इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन कॉज अ केमिकल चेंज, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट होता है, हीट प्रोड्यूस करता है ये, जैसे कि आप आयरन करते हो कपड़ों को। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, तो जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर से जो है वो फ्लो होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके आसपास प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कि जिसको कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। वी कैन मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा 3 मार्क्स वाले जो है वो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं यहाँ पर, जिसमें कि सबसे डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में अंतर बताना है। तो मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। मैन्योर जो है वो फील्ड में बनता है, खेतों में बनता है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनता है। मैन्योर जो होता है वो जानवरों के गोबर, ठीक है, या जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे सब्जी के छिलके वगैरह, उनसे बनाया जाता है। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनाया जाता है। मैन्योर में काफी ज्यादा नमी होती है, ठीक है, बेसिकली सॉइल को काफी ज्यादा नमी प्रदान करता है। जो फर्टिलाइजर होता है वो ह्यूमस नहीं प्रदान करता। ठीक है, मैन्योर जो होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट में ज्यादा रिच नहीं होते, जबकि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इसमें काफी ज्यादा रिच होते हैं। ठीक है, मैन्योर को रखने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, जबकि फर्टिलाइजर बैग्स में स्टोर किए जा सकते हैं। मैन्योर जो है वो सनलाइट और रेन में स्पॉइल हो जाते हैं, जबकि फर्टिलाइजर जो है वो एक्सेस रेन या सनलाइट में स्पॉइल नहीं होते। मैन्योर पानी में अच्छी तरह से घुलते मिलते नहीं है, जिसकी वजह से प्लांट इसे स्लोली एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो फर्टिलाइजर होता है वो पानी में घुल जाते हैं जल्दी और प्लांट इसे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वो टिप्स बताने हैं जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि पीसीआरए ने दिया है, ताकि पेट्रोल डीजल को सेव किया जा सके। ठीक है, तो आंसर है एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर व्हीकल को चलाना चाहिए जितना पॉसिबल हो। ट्रैफिक लाइट्स पे जो है इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, या फिर अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो भी आपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, जो टायर का प्रेशर है वो करेक्ट होना चाहिए, और व्हीकल का मेंटेनेंस जो है वो रेगुलरली होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट वेरियस कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण क्या है कि हमें एग्रीकल्चरल लैंड जो है हम उसका फॉरेस्ट वर क्लियर टू प्रिपेयर, तो जंगलों को सफाया किया जा रहा है ताकि हमें खेती बाड़ी के लिए जमीन मिल सके। जंगलों का सफाया किया जा रहा है फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह को स्टैब्लिश करने के लिए। इसके अलावा जो ईंधन के लिए लकड़ियां चाहिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए, उसके लिए जो है हम जंगलों को काट रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक एक्टिविटी के थ्रू आपने बताना है कि एयर जो है उसमें प्रेशर होता है। ठीक है, तो आपने इसके लिए एक टम्बलर यानी कि ग्लास लेना है एंड फिल इट फुल्ली विद वाटर, और इसे पानी से पूरी तरीके से भर देना है। उसके बाद एक कार्डबोर्ड लेना है, और जो ग्लास का माउथ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली ग्लास जो है ना वो उल्टा होगा। ठीक है, और इसके नीचे जो है वो यहाँ पर कार्डबोर्ड लगाया जाएगा। ठीक है, उसे जो है वो ढक देना है। पुट योर पाम ओवर द कार्डबोर्ड, यहाँ पे अपनी हथेली रखनी है और ग्लास को जैसे मैंने आपको बताया इस इमेज मतलब इस तरीके से आपने ले आना है। ठीक है, पहले जो है वो ग्लास जो है वो कुछ इस तरीके का था। ठीक है, आपने पानी भरा, इसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया, अपने हाथ रखा और फिर इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से धीरे धीरे करके आप अपना हाथ जो है वो यहाँ से रिमूव कर दोगे तो आप देखोगे कि पानी जो है वो नहीं गिर रहा है। ठीक है, वाटर विल नॉट कम आउट इन स्पाइट ऑफ द इन्वर्जन ऑफ ग्लास, आपने ग्लास उल्टा भी कर दिया बट पानी बाहर नहीं आ रहा। तो ये किस वजह से हुआ? एटमॉस्फेरिक एयर एक्सर्ट्स, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो यहाँ पे अपवर्ड की साइड प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो बेसिकली कार्डबोर्ड के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो हम इससे जो है वो प्रूफ कर सकते हैं कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अगला क्वेश्चन है जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी इविल है, एग्जाम्पल के साथ आपने बताना है। तो सबसे पहले जो हम शूज पहनते हैं, ठीक है, उसका जो सोल होता है वो घिसना शुरू हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। जो हम व्हीकल चलाते हैं, स्कूटर, बाइक, कार है ना, उसके टायर जो है वो धीरे धीरे करके फ्रिक्शन की वजह से वो भी घिस जाते हैं।
जो मशीन है उसके पार्ट्स भी घिसना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स अपोज मोशन ऑफ मूविंग व्हीकल, तो बेसिकली जो मूविंग व्हीकल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से फ्यूल का वेस्टेज होता है और इससे एक अनवांटेड हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? विद फ्रिक्शन वी कैन होल्ड ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पाते हैं, जैसे कि हम पेन या पेंसिल जो है वो पकड़ के लिख पाते हैं। ठीक है, हम फ्रिक्शन की हेल्प से चल पाते हैं, हम डिजायर्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके अलावा जो है हम अपने व्हीकल्स को स्लो डाउन कर पाते हैं या रोक पाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन शार्पन अ नाइफ, तो फ्रिक्शन की हेल्प से हम नाइफ को या दूसरे जो शार्प टूल होते हैं जैसे सीजर वगैरह उसको शार्प कर पाते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है उसने हमारी लाइफ को जो है वो अबव दैट फ्रिक्शन इज हार्मफुल बट इट इज ऑल्सो हैज यूज दैट मेक आवर लाइफ इजियर, तो इसलिए ये हार्मफुल तो है बट इसने हमारी लाइफ को इजी भी बनाया है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो एक जरूरी बुराई है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि लिस्ट सम मेथड्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को कम करने के कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? तो कंप्लीटली बैन किया जा सकता है जो तेज पटाखे होते हैं, ठीक है, उन पर। इसके अलावा जो सड़क के आसपास जो है, ठीक है, रोड के आसपास जो है वो ट्रीज लगाए जाने चाहिए। कर्टेन्स यानी कि जो पर्दे हैं वो मोटे लगाने चाहिए। डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं, ठीक है, जैसे कि सिलाई मशीन हो गया, उनको टाइम टू टाइम लुब्रिकेट किया जाना चाहिए। मिक्सर ग्राइंडर हो गया, उसे टाइमली मेंटेन किया जाना चाहिए। जो लाउड स्पीकर है, ठीक है, उसको एक लिमिट के हिसाब से चलाया जाना चाहिए, इंटेंसिटी उसकी लो रखनी चाहिए। टीवी, रेडियो या दूसरे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका नॉइज कम रखना चाहिए। ठीक है, और जो प्रेशर हॉर्न्स होते हैं उस पर कंप्लीटली बैन किया जाना चाहिए। मशीन्स एंड फैक्ट्री शुड बी चेक्ड रेगुलरली, तो फैक्ट्रीज की जो मशीन्स है उनको रेगुलरली चेक किया जाना चाहिए और टाइम टू टाइम रिपेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैलेडोस्कोप क्या होता है और इसके यूजेस क्या है? तो कैलेडोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, बेसिकली ये एक इस तरीके की इमेज जो है वो बनती है। यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी ट्राइंगल, यहाँ पे शीशे से जो है इसको जो है वो मिला दिया जाता है। ठीक है, इसके बीच में जो है वो कुछ जो है वो मोतियां डाल दी जाती है, ठीक है, या बटन्स वगैरह डाल सकते हो, तो जिसकी वजह से ब्यूटीफुल पैटर्न जो है वो बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, ब्यूटीफुल पैटर्न बनाया जाएगा ऑफ कलर यूजिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मिरर, तो 3 स्ट्रिप्स होंगी प्लेन मिरर की। दीज मिरर्स आर ज्वाइंट इन शेप ऑफ प्रिज्म, इसको प्रिज्म की शेप में जो है वो जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सम पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, तो इसके अंदर कलर्ड ग्लास जो है वो डाल दिया जाएगा एक साइड से, ठीक है, टाइनी होल्स के थ्रू, और उसके बाद जो है थ्रू द टाइनी होल्स ऑन अदर वी कैन सी वैरायटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब, तो यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है जिससे हम इसको देखते हैं तो हमें दिखेगा कि अलग अलग तरीके के पैटर्न्स जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो कैलेडोस्कोप में जो पैटर्न बनता है वो दोबारा रिपीट नहीं होता। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है वो फैब्रिक्स यानी कि कपड़ों के डिजाइन बनाने के लिए, इसके अलावा वॉलपेपर का जो है वो न्यू पैटर्न के लिए बेसिकली ये आइडियाज जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई का लेबल्ड डायग्राम जो है वो आपने बनाना है। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई का जो है वो लेबल्ड डायग्राम है, तो यहाँ पे ये प्यूपिल दिया गया है, यहाँ पे लेंस है, कॉर्निया, ठीक है, ये हो गया आइरिस, ये सिलियरी मसल है, ऑप्टिक नर्व्स है, ब्लाइंड स्पॉट, ये रेटिना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम जो है आपने बना लेना है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? तो वर्मी अर्थवर्म कन्वर्ट डिकम्पोज एनिमल डंग इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट, तो अर्थवर्म जो है वो जो गोबर होता है उसको जो है वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करता है? इसके लिए जो है वो जो है वो गड्ढे चाहिए होते हैं। ठीक है, आर मेड बाय यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट, तो ईंटों का और सीमेंट का इस्तेमाल करते हुए 2 गड्ढे बनाए जाते हैं। दीज पिट्स आर मेड एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे ये गड्ढे बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें क्या करना है, जो एनिमल डंग्स है या पत्तियां वगैरह है, ठीक है, आर वाटर्ड एंड लेफ्ट टू डिके इन फर्स्ट पिट फॉर अबाउट 30 डेज, वो सब डाल के उस पर पानी डाल दिया जाता है और उसे 30 डेज के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले गड्ढे में डाला है ये हमने। ठीक है, उसके बाद जो है वो अर्थवर्म जो है वो इसमें रिलीज कर दिया जाता है, अर्थवर्म छोड़ दिया जाता है इसमें। ठीक है, और दूसरे गड्ढे में अब जो है वो एनिमल डंग और लीव्स जो है वो पानी के साथ डाल दिया जाएगा। ठीक है, बोथ द पिट्स इज केप्ट मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ओवर इट, अब दोनों गड्ढों को जो है नमी जो है या पूरी तरीके से जो है वो गीला रखा जाएगा, इसके ऊपर पानी छिड़क छिड़क कर 40 to 45 डेज में पहले गड्ढा जो है उसका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा एंड इट मेड टू ड्राई, और उसे सुखाया जाएगा।
आफ्टर द वर्मी कंपोस्ट इज सीव्ड एंड कुकून्स ऑफ अर्थवर्म, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट को छाना जाता है, जो अर्थवर्म के कुकून्स है उन्हें अलग किया जाता है, ठीक है, और उसे दूसरे गड्ढे में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगेन फर्स्ट पिट इज फिल्ड विद एनिमल डंग, दोबारा से जो पहला गड्ढा है उसमें जो है वो पानी, पत्तियां और जो गोबर है वो सब डाल दिया जाएगा और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेपर कैसे बनाया जाता है, हाउ डज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, तो पेपर बनाने से डिफॉरेस्टेशन किस वजह से होता है और आप पेपर को सेव कैसे कर सकते हैं। तो पेपर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रीज, पेपर जो है वो पेड़ों से बनता है, ठीक है। Pulp is prepared by adding caustic soda and other chemical to crush wood and grass, तो यहाँ पर जो है पल्प का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, उसमें कास्टिक सोडा डाला जाता है, उसमें दूसरे केमिकल्स डाले जाते हैं, ठीक है। किस में डाला जाता है, क्रश्ड वुड में, ठीक है, और ग्रास में। पेपर शीट जो है फिर इससे बनाया, इस पल्प से पेपर शीट बनाया जाता है, इसको डी कलर करके, यानी कि इसका कलर हटाकर, ठीक है। 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है 1 टन पेपर को बनाने के लिए। 10 पेपर प्रोडक्शन कैन डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, इस तरीके से जो पेपर प्रोडक्शन है वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो हम पेपर को किस तरीके से बचा सकते हैं, हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पेपर के दोनों साइड का कंप्लीटली इस्तेमाल करें, पेपर को वाइजली यूज करना चाहिए। वी विल ऑल्सो सेंसिटाइज अदर्स टू सेव पेपर, हम लोग दूसरे लोगों को भी जो है बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, कि वो भी इस तरीके से पेपर जो है उसको बचाएं। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।